बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से सब ठीक होंगे। हम भी ठीक है, अल्लाह ताला का शुक्र है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रुबीना स्ट्रॉन्ग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और नए आने वाले व्यूवर्स, जितने भी मेरे व्यूवर्स बहन भाई देख रहे हैं, वो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली नई डिशेस आप देख सकें। जितनी भी मैं बना रही हूँ, मैं ये देसी फूड आपके लिए बना रही हूँ डिशें। तो आए, आज मैं आपके लिए सब्ज़ी बना रही हूँ। आलू और टिंडे की सब्ज़ी है। तो इसमें हंसने वाली बात भी है, मतलब कि घरों में मजाक बच्चे भी कर लेते हैं कि आज क्या बनाया है। आज हमने आलू टिंडे बनाए। सब घरों में बच्चे माओ को कह देते हैं, लेकिन ये कि बहुत अच्छी सब्ज़ी है, बहुत फ़ायदेमंद है। इसकी तासीर ठंडी होती है। टिंडे जो है, कद्दू टिंडे, लौकी वगैरह जिसको हम कहते हैं, ये ज़रूर बनानी चाहिए घरों में, हमें खानी चाहिए गर्मियों में। तो ये शुगर वगैरह के लिए भी ठीक है, क्योंकि आजकल हर कोई शुगर का पेशेंट है घरों में। तो ये देखिए, मैं बता रही हूँ कि ये कैसे बनेंगे आलू टिंडे। आज मैं शोरबे वाले आलू टिंडे बना रही हूँ। भरे हुए टिंडे भी मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए, इसके लिए सबसे पहले ये प्याज है। मैंने बड़ा प्याज एक है या दो आप ले लें, चॉप किया हुआ है। एक टमाटर है, दरमियाने साइज का है। और ये लहसुन, अदरक और साबुत धनिया, सिर्फ इसके अंदर ये जाएगा। सब्ज़ मिर्चें हैं, वो मैंने कुंडी में इसको पीस लिया है। तीनों चीज़ों को, लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च और साबुत धनिया, इनको मैंने पीस लिया है, क्योंकि इसके अंदर मसाले नहीं जाएंगे। ये बिल्कुल सादा है सब्ज़ी। और सुरख मिर्च जाएगी हस्बे ज़रूरत, जितनी आप घर में खाते हैं, कम तेज़ आपकी मर्ज़ी है, अपनी सब्ज़ी के हिसाब से। ये थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च है, ये मैं लाजमी डालती हूँ, आपको बताया। ज़ीरा है, ज़ीरा क्योंकि इसकी भी तासीर ठंडी होती है। और इसमें गरम मसाला बिल्कुल नहीं जाएगा। गरम मसाले से मैदे में तजाबियत भी होती है। सब्जियों में मसाले का कोई काम नहीं है, मैं मसाला नहीं डालती सब्ज़ी के अंदर। ये नमक है हस्बे ज़रूरत, और ये आधा टीस्पून हल्दी है, बस ये चीज़ें जाएंगी इसके अंदर। और बाकी ये घी है, ऑयल ले लें या घी ले लें आप, वो इसके अंदर जाएगा। चले आए, हम बिस्मिल्लाह करते हैं। इसको मैं पकाना शुरू करती हूँ, आपको बता रही हूँ कि कैसे बनेगा। अब मैं फ्लेम ऑन करती हूँ चूल्हा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौसम की वजह से मक्खियाँ भी हर तरफ भी, बाहर भी है, गलियों में भी, घरों में भी मक्खियों ने डेरा डाला हुआ है। तो इनको इतना भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं जा रही, क्योंकि ये मौसम का भी असर है। अब सबसे पहले हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे मैंने अंदाजे से इसके अंदर डाल दिया था कटोरी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं 1 चम्मच डालूंगी इसके अंदर, क्योंकि सब्जी है, इतना ज़्यादा ऑयल नहीं डालना हमने, घी या ऑयल। अब इसके अंदर प्याज जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़े के बनेंगे आलू टिंडे शोरबे वाले। अब इसको हमने 4-5 मिनट तक हमने हल्का सुनहरी सा करना है इसको, ताकि ये प्याज नरम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। ये ज़रूर हमें खानी चाहिए सब्ज़ी, क्योंकि इसका शोरबा जो होता है, उसकी तासीर ठंडी होती है। घर में हमारे बड़े बुजुर्ग सब, उनको देना चाहिए ये शोरबा। शोरबे वाला सालन बहुत शौक से खाएंगे, मज़े से खाएंगे। आप अच्छा बनाएं। प्याज आप लंबा लंबा भी काट सकते हैं, ये ऐसे चॉप करके भी, जैसे मर्जी आप अपने तरीके से प्याज को काट सकते हैं। अब इसको हमने थोड़ा सा गोल्डन सा करना है, लाइट सा, क्योंकि सब्ज़ी में ज़्यादा प्याज को हम ब्राउन नहीं करते, रंग नहीं उसका देते, कलर जो होता है प्याज का। बस तकरीबन 4-5 मिनट तक मैंने इसको करना है, हल्का सा इसका सुनहरी सा कलर आ जाए, गोल्डन जो कलर है। ये बनाना सब्ज़ी बहुत ही आसान है, बहुत मज़े की बनती है। ये आसान तरीके से सब्ज़ी आपको मैं सिखा रही हूँ, बहुत ही आसान तरीका है जो सब्ज़ी बनाने का। आपकी मर्ज़ी, आप शोरबे वाले बना लें, पानी कम डाल लें, या ज़्यादा, जो पसंद है घरों में ज़्यादा पानी डाल लें।
क्योंकि सब्जियों की ज़्यादा बुनाई नहीं होनी चाहिए। सब्जियां ज़्यादा भूनते हैं तो उनके सारे विटामिन, जो भी विटामिन वगैरह उनके अंदर होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। इनको कम भूनना चाहिए सब्जियों को। अब इसके अंदर मैं लहसुन, अदरक और साबुत धनिए का पेस्ट और सब्ज़ मिर्च इसके अंदर ही मैंने कूट ली थी, पीस ली थी। अब ये डाल रही हूँ इसके अंदर। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी या ऑयल का इस्तेमाल हमें सालन में कम से कम करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा घी हम इस्तेमाल कर, अच्छा तो लगता है लेकिन ये नुकसानदेह चीज़ है। ज़्यादा भी कोलेस्ट्रॉल का मसला आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को बन रहा है, सबको, अगर ज़्यादा हम यूज़ करते हैं सालन के अंदर। क्योंकि आजकल जैसे बीमारियां, डॉक्टरों के पास जाएं तो शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, हर इंसान ऐसे बीमारियों में मुब्तला है। अब इसके अंदर मैं टमाटर डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्का सा मैं पानी का छींटा लगाऊंगी इसको। ताकि प्याज अच्छी तरह गल जाए और लहसुन अदरक जो डाला है वो ज़्यादा जले ना। हल्का सा अब इसको भूनना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए, लहसुन और अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके अंदर भूनूंगी मैं थोड़ा सा। व्यूअर्स, कल मैंने आपको आलू बुखारे की चटनी की बना के दिखाई थी। आप लोगों ने मुझे कमेंट किया है। आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कैसी बनी है आलू बुखारे की चटनी। बहुत ही सिंपल थी बनाने में, बहुत आसान तरीका है वो, इतना मुश्किल तरीका नहीं है। मैंने आपको बताया, देखें झटपट वो बन जाती है 10-15 मिनट में आसानी से। आप बना के फ्रिज में रख सकते हैं, बच्चों को दें, आप खुद भी खाएं। खाना खाने के बाद बंदा एक आधा चम्मच आप चटनी का खाएं, साथ रखें खाने के। बहुत मज़ा आता है खाने में, क्योंकि मीठा खाने के बाद मीठा होना चाहिए थोड़ा सा। ये देखिए, अब इसके अंदर मैं नमक और मिर्च ऐड करूँगी। है सारे मसाले डाल दूँगी इसके अंदर। नमक मिर्च सब इसके अंदर जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्का सा पानी साथ डाल दूँगी। देखिए माशाल्लाह ग्रेवी बन रही है। ये ऐसे मसाले वाले भी बन सकते हैं टिंडे, और सब्जी आप ऐसे मसाले के अंदर भी डाल के दम दे सकते हैं। इसको पानी वाली, शोरबे वाली भी आप बना सकते हैं। दोनों ऑप्शन है आपके पास। अब इसको मैं हल्का सा बस भूनूंगी ताकि प्याज अच्छी तरह ये सॉफ्ट हो जाए और टमाटर भी। हल्का सा पानी और लगाएंगे। ये देखें माशाल्लाह ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त बन गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, अब इसके अंदर मैं सब्ज़ी ऐड करूंगी, क्योंकि मसाला बन चुका है हमारा, तैयार हो गया है। इसके अंदर अब सब्ज़ी डाल देनी है। सब्ज़ी मैंने धो के रखी हुई है। देखें, आलू और टिंडे मैंने छील के अच्छी तरह धो के काट के रखे हुए हैं। इनको अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्ज़ी मैंने अच्छी तरह 4-5 पानी साफ अच्छी तरह करके धोई हुई है।
अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे हम सारे मसाले के अंदर सब्जी को। देखिए व्यूवर्स, अब मगरिब की अजान का वक्त भी है, अजान हो रही है। मैं ज़रा अजान भी सुन लूँ और ये साथ साथ काम भी कर दे। यूँ देखें, अच्छा व्यूवर्स, अब सब्ज़ी भून देखिए मैंने मसाले में डाली हुई है। अभी इसको थोड़ी देर और 2-3 मिनट हम भूनेंगे अच्छी तरह, ताकि इसके अंदर मसाला अच्छी तरह जज्ब हो जाए। देखिए व्यूअर्स, सब्ज़ी अब भूनी चुकी है। देखें पानी खुश्क हो रहा है, देखें मसाले के साथ भुनी है। देखें मैंने ये मसाले के अंदर डाल के अब घी ऊपर आ रहा है। ऐसे पता चल जाता है कि तकरीबन हमारा आधा सालन तैयार हो चुका है, क्योंकि इसकी बुनाई हो चुकी है। अब अजान की वजह से मैं ज़रा चुप थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अजान हो रही थी, वक्फा था बीच में। बस अब इतनी इसकी बुनाई बिल्कुल ठीक है। अब इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी, क्योंकि ये मसाला अच्छी तरह देखिए इसके साथ मिक्स हो गया है। सब्ज़ी के साथ मसाले की बुनाई अच्छी तरह करनी है, ताकि कच्चापन दोनों में ना रहे, मसाला भी कच्चा ना रहे और सब्ज़ी भी कच्ची ना रहे। ऐसे दोनों चीज़ें मिक्स अच्छी तरह हो गई है एक दूसरे के अंदर जज्ब, आलू भी और ये सब्ज़ी टिंडे की भी मसाले के अंदर। देखें बुनाई इसकी माशाल्लाह अच्छी तरह ये देखें हो रही है। ये देखें पानी इसने सारा खुश्क हो गया, देखें घी छोड़ दिया है साइडों पे, आप देखें घी आ रहा है। ऐसे इसकी पता चल जाता है चीज़ की कि बुनाई हो चुकी है तकरीबन। देखें
अंदर मैं पानी ऐड कर दूंगी। पानी आपने अपनी मर्ज़ी से डालना है, जितना आप लोगों ने पसंद है आप लोगों को शोरबा उतना पानी डाल दें। 1 कप डाल दें, 2 कप डाल दें, आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि मसाला इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए, सारा प्याज हर चीज़ अच्छी तरह सारा देखें सॉफ्ट हो गया, प्याज भी सारा गल चुका है, इसके अंदर मिक्स हो गया, टमाटर प्याज हर चीज़। बस अब इसकी बुनाई अच्छी तरह हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। देखें दोनों चीज़ें इसके अंदर अच्छी तरह भून चुकी हैं। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। पानी आप अपनी मर्ज़ी से डाल दें, मैं डाल रही हूँ। देखिए ये डब्बे में पानी डाला हुआ है, तकरीबन 2-3 कप है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पक के पानी ने आधा खुश्क हो जाना है इसके अंदर, और सब्ज़ी भी गल जाएगी अच्छी तरह हमारी। इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है, पानी डाल के सब्ज़ी को हिला देना है अच्छी तरह, ताकि सारी सब्ज़ी अच्छी तरह मिक्स हो जाए पानी के अंदर, मसाले के अंदर। अब देखिए माशाल्लाह इसका शोरबा, हल्का सा शोरबा इसका बन जाएगा। तो अब इस पे मैं ढक्कन दे रही हूँ, एक जोश आएगा इसका, तो मैं फ्लेम हल्का कर दूंगी ताकि अच्छी तरह पक जाए पानी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ 5-7 मिनट के बाद, फिर हम इसके अंदर धनिया डालेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा इसकी शक्ल है। व्यूअर्स अब तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम सालन को देखते हैं कि पानी इसका कितना खुश्क हो चुका है। चले आए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें देखें अब इसका माशाल्लाह पानी काफ़ी खुश्क हो गया है, पक चुकी है, सब्ज़ी गल भी गई है। देखें बिल्कुल आलू भी गल चुके हैं। ये देखें गर्म है इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकती, बिल्कुल गल चुकी है सब्ज़ी। इतनी कि इसकी ग्रेवी बिल्कुल ठीक है। अब मैं फ्लेम बंद कर दूंगी, इसके ऊपर धनिया डालती हूँ। अब दिखा रही हूँ मैं आपको डिश आउट करके। थोड़ा सा धनिया मैं इसके अंदर डाल देती हूँ सब्ज़ी में। अब इसको एक बर्तन बोल में डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखें व्यूवर्स, सब्ज़ी देखें आलू टिंडे की। आज आपके लिए मैंने ये डिश बनाई है। तो माशाल्लाह शोरबे वाला ये देखें सालन है, थोड़ा सा शोरबा इसका मैंने किया है। आप ज़रूर इसको बनाएं, बहुत मज़े की बनेगी। बहुत ही आसान है ये रेसिपी, आप ज़रूर बनाना ट्राई करना। सादा मसाले इसके अंदर बिल्कुल। और सब्ज़ियाँ, आप कोई भी चीज़ है खाने वाली, हलाल चीज़ें सब अल्लाह ताला की नेमतें हैं, हमें ज़रूर खानी चाहिए, इस्तेमाल करनी, बच्चों को भी देनी चाहिए। खुद भी खाएं और अपने बच्चों को भी खिलाएं। और जहाँ कहीं भी मुझे देख रहे हैं मेरे बहन भाई, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, ओवरसीज़ जहाँ भी है दुनिया में, कहीं किसी भी कोने में मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए आने वाले भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है आपने। इंशाल्लाह मैं आपके लिए कल कोई नई रेसिपी लेके आऊँगी। आज के लिए बस इजाज़त चाहती हूँ मैं आपसे। अल्लाह हाफिज़।